सभी भक्तों को, सभी साधकों को जय मां काल का। देखिए, जो आज बताने जा रहे हैं वो माता आसू मेहतरानी जिनको बोलते हैं, आज उनके बारे में अपन लोग बात करेंगे आप लोगों से। ठीक है ना भाई। क्या है भाई कि जो हमारी माता आसू मेहतरानी हैं, ठीक है ना, तो बहुत से लोगों ने इनके बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ फैला रखी हैं। मतलब ऐसी कि जैसे जे कहाँ पे पुजती है, किस कुल की देवी है, क्या है क्या नहीं है। तो भाई देखिए, जे सही है कि जे आसू मेहतरानी है, ठीक है ना, जो मेहतर होते हैं, जो मेहतर वो उनकी कुल में पूजने वाली देवी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हीं के कुल में पुजती है। ठीक है ना। देखिए भाई, आपको जो ठाकुर रहते हैं, कहीं आप जगह पे जाओगे तो ये ठाकुरों के वहाँ पे पुजती है, ठीक है। और कहीं पे जाओगे आप तो ये समझ लीजिए, आपके कोई सी भी कास्ट ले लो आप, ठीक है। देखो, देवी देवता है, कास्ट लेके नहीं चलता है कि आप ठाकुर हो के आप पंडित हो के कौन हो, ठीक है। लेकिन जे कुल देवी क्या है कि ना तो पंडित इनको साध सकता है, ठीक है ना। इनको माता आसू मेहतरानी को पंडित साध नहीं सकता है। बाकी हर कास्ट होती है जो वहाँ उनके यहाँ पे पूज होती हैं। कई जगह पे आप देख लेना, क्योंकि मसानी एक तरह की नहीं होती है भाई, ठीक है। मसानी कम से कम, कुछ नहीं तो मसानी होती है कम से कम 300 से ऊपर, 360 या 370, ऐसी इतनी प्रकार की मसानी है हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन बात क्या है कि बात ऐसा है कि लोग इनके बारे में भ्रांतियाँ फैला रखी हैं। और जो हमारी आसू मेहतरानी है, एक जैसे मसानी होती है माता मेरड़ी, जो गुजरात में बहुत फेमस है माता मेरड़ी, ठीक है ना। तो उन्हीं के एक वो भी एक मसानी ही है। माता जो मेरड़ी है वो भी एक मसानी है, ठीक है ना। और जो हमारी माता आसू मेहतरानी है, ये भी एक मसानी ही है, ठीक है। ये उन्हीं के उसमें आती हैं माता आसू मेहतरानी, ठीक है। और ये पूर्णतः तामसिक होती हैं। इनकी सात्विक साधना कोई नहीं कर सकता, ठीक है। सात्विक में ये चलती ही नहीं है। पहली बात तो देखिए, जब ये आती हैं तो क्या बोलते, दारू, ठीक है, दारू बहुत अधिक मात्रा में, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा दारू पीती हैं ये माता आसू मेहतरानी। और देखिए, जो इनका स्वरूप है वो क्या है कि आती हैं तो एक 60 साल की जो औरत रहती है ना, 60 साल, जैसे बूढ़ी औरत हो गई, जैसे हमारी जैसे दादी वगैरह रहती, इतनी एज में जब भी ये साधक को दर्शन देती हैं, इतनी एज में आती हैं। या फिर आएंगी तो बिल्कुल छोटी सी कन्या के रूप में आएंगी, 6-7 साल की जो कन्या रहती हैं उनके रूप में आएंगी। और जो हमारी माता आसू मेहतरानी हैं, इनका जो माता आसू मेहतरानी है, बहुत ही तीक्ष्ण गति, जिसको बोलते हैं कि बहुत तेज़ गति में कार्य करती हैं, ठीक है ना। कि कोई सा भी काम हो, अगर आपने मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, कोई भी शायद को काम दे दिया तो ये मिनटों में करके लाती हैं वो काम, ठीक है। बाकी मारण भी करती हैं, हर चीज़ करती हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि लोग इनका मारण सिखाते नहीं हैं। बाकी जो सही साधक होगा, जो वास्तव में जो साधना देता होगा, वो भी कभी भी इनकी जो मारण क्रिया है वो नहीं बताएगा। क्योंकि एक तो ये मसानी पड़ गई, ठीक है, पूरी मसान को साथ में लेके चलते हैं। और ऐसे ऐसे देवी देवता इनके साथ चलते हैं, ऐसे ऐसे कि मारना इनके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। मारना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई सही साधक होगा, ठीक है, जो वास्तव में साधक होगा, तो वो इनकी साधना बताएगा आपको, लेकिन उनका मारण जो क्रिया रहती है वो नहीं बताएगा। क्योंकि देखिए, ऐसा है, अगर अपन लोग किसी का मारण करते हैं, वो जैसे निर्दोष है, अपन उसका किसी कारण बस थोड़ी सी जैसे लड़ाई वगैरह अगर उससे हो गई, और अपन का क्या है कि जैसे अपन लोग हैं, और जैसे सामने अगर अपन लोग लड़ेंगे तो नहीं जीत पाते, तो क्या है कि जो शक्तियाँ जानता है वो उनका मारण कर देता है। अब उसको ये पता नहीं है भाई वो कितने लोगों का पेट पाल रहा है, अकेला है कैसा नहीं है। तो इसलिए जो सही साधक होगा वो मारण क्रिया कभी भी नहीं बताएगा। किसी भी देवता या देवी कोई भी हो, उसकी मारण क्रिया नहीं बताता है वो। और भाई ऐसा है, देखिए, मैं किसी गुरु का अपमान करना नहीं चाहता कि क्या है क्या नहीं है। बाकी मैंने ये कभी जो चैनल देखा है, ठीक है ना भाई, तो वो बोल रहे हैं कि मैं माता आसू मेहतरानी की साधना सात्विक
करवाता हूँ, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे थे कि जो माता आसू मेहतरानी हैं वो लौंग पे पान बतासे पे चलती हैं। अरे मूर्ख, तुम्हें तो यही पता नहीं है कि माता आसू मेहतरानी को जो पान बतासा लगता है वो उनके साथ में कौन सा देवी देव लेता है, ठीक है ना भाई। उनको अभी ये पता नहीं है, खाली उनको इतना पता है कि मैं लौंग और पान बतासे पे चलाता हूँ उनको पहले भाई। और देखिए वो सबको चैलेंज देते हैं, तो भाई ऐसा ना करें। देखिए यूट्यूब में मतलब ऐसा है कि कई प्रकार के जो मतलब गुरु के लोग भाई लोग कुछ भी बोल दो आप, बैठे हुए हैं अभी, ठीक है। और मतलब ऐसा डायरेक्ट चैलेंज ना दें कि मैं उनको समाप्त कर दूंगा या वो मुझे समाप्त कर देंगे। देखिए जो दुनिया है घाट घाट बहुत गहरा है, ठीक है। अभी गुण देखिए ऐसी है कि जो हमारे यहाँ पे गुनिया ही बोलते हैं जिसको, आपके वहाँ पे जो भी बोलते हो, ठीक है ना भाई। तो इसका क्या है कि इसकी कोई था नहीं है, एक समुंदर है, जितना आप इसमें जाओगे उतनी आप घुसते चले जाओगे। ये मतलब इसका कोई ना मतलब शुरू तो है लेकिन इसका कोई छोड़ नहीं है कि ये कब ख़त्म होगी, ये ख़त्म होती ही नहीं है, ठीक है भाई। और देखिए हमारे जो तंत्र लाइन में हैं, देखिए भाई लोग बहुत से तैयार हो चुके हैं तंत्र लाइन में। अब क्या है, अब मेरा एक मतलब जो मैं सोच रहा हूँ, मैं जो मेरे मतलब समझ में आता है, तो भाई अब मैं अपनी ऐसी 2-4 माताएं बहनों को मतलब तैयार करूँगा कि वो तंत्र क्षेत्र में समझो भाइयों से कंधा मिला के चलेंगी, ठीक है ना। और मेरे पास क्या है ना कि मतलब और उनके लिए क्या है कि स्पेशल है माता आसू मेहतरानी, जिसकी मैं उनको साधना दूंगा, पूर्णतः तामसिक है। लेकिन वही माता बहनें हमसे जुड़े कि जो मतलब अपने आप में एक डर, उनको उनके दिल में जो डर ना हो, ठीक है। जैसे क्या है कि डर रहता तो डर के वजह से आदमी साधना नहीं कर पाता। भाई लोग तो क्या है कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन माताएं बहनें हैं तो वो कहीं जा नहीं सकती हैं। उनको हर चीज़ देख के चलना पड़ता है, क्या मतलब किस जगह क्या है क्या नहीं है। घर पे भी उनके घर वाले होते हैं इसलिए नहीं वो जा सकते हैं। तो मैंने उनको मतलब सोचा है कि आज मैं उनको मतलब अभी जो साधना नवदुर्गा हैं उनमें साधना करवाऊँगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, उनको माता आसू मेहतरानी या फिर चंडी या शेरा वाली माता जो चंडी बोलते हैं उनकी, या माता शारदा, ठीक है, और बाबा गंगाराम अघोरी, इनमें से मतलब एक साधना कोई भी करवाऊँगा। लेकिन देखिए ऐसा है कि जो भी मतलब माताएं बहनें जुड़े, देखो ऐसा है कि पैसों में पीछे मत हटना, ठीक है ना। पैसों में कैसा कि मतलब इतने नहीं है कि लाखों खर्च हो जाएं, लेकिन बस इतना है कि मतलब जो भोग शक्तियों का आता है वो तो आपको देना ही पड़ेगा जब आप तैयार हो पाएंगे, ठीक है ना। और बाकी तैयार करने की मेरी जवाबदारी है कि मैं आपको तैयार कर दूंगा और इतनी तीक्ष्ण साधना करवाऊंगा, मतलब इतनी एक नहीं, मतलब पहले आप जब मतलब फर्स्ट लेवल आप क्रॉस करेंगे तो उसके बाद बहुत सी साधनाएं हैं जो आपको करवाई जाएंगी। आप लोग भी एक तंत्र क्षेत्र में एक ये समझ जाइए कि आप बहुत अच्छे अपने वो बना सकते हैं कि मतलब हर चीज़ कर सकते हैं। अगर आप दरबार लगाना भी चाहें तो दरबार भी लगा सकते हैं, ठीक है। और देखिए भाई जो वो चैनल वाले हैं, मैं किसी भाई चैनल का नाम नहीं लूँगा कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन बस भाई किसी को चैलेंज ना करें। कोई दिमाग का थोड़ा मतलब बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा दिमाग का थोड़ा कोई चटकीला होता है कि अगर आपने चैलेंज दिया, किसी ने कुछ कर दिया तो उसमें मज़ा नहीं आता है, ठीक है ना भाई। इसलिए किसी को चैलेंज ना दें। सब यूट्यूब जो भाई हैं जो सही सिखा रहे हैं वो सब भाई हैं, और जो फ्रॉड बैठे हैं तो वो तो दुश्मन हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एक वीडियो में बोला भी था कि जैसे आप साधना दे रहे हैं किसी को भी, तो आपको ये पता नहीं है कि मतलब उस साधना से साधक का अहित हो जाएगा, उसका परिवार है क्या है। तो भाई सही ज्ञान दे, अगर हो और ना हो तो भाई पैसे कमाने के बहुत से जरिए हैं, मेहनत भी की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे बैठ गए तो यूट्यूब से ही पैसे कमाएं, ठीक है ना भाई। और वीडियो ज़्यादा लंबी करते हुए भाई मैं मतलब सभी साधकों को जय महाकाल का। और जो हमारी नवरात्रि स्पेशल है वो बिल्कुल माताओं बहनों के लिए बिल्कुल स्पेशल है, ठीक है ना। बस थोड़ा जो पैसा भोग का लगता है और आपको भोग देना, तो अपना थोड़ा कलेजा है वो मजबूत करके रखें। बाकी आपको साधना ऐसी सिखाएंगे कि आप भी मानोगे कि नहीं किसी ने सिखाया था, ठीक है ना भाई। तो भाई सभी साधकों को जय महाकाल का, सभी माताओं बहनों को जय महाकाल का।